बोर्ड एग्जाम 2026, और जब बात एग्जाम की आती है ना, तो मन में एक सवाल आता है कि हम साल भर जो किताबें पढ़ेंगे, क्या वो किताबें हमारे लायक होंगी और क्या वो हमको टॉपर बनाएंगी। आज के इस वीडियो में हम अपना 12-11 वर्षों का जो एक्सपीरियंस है ना, वो रहा है कि इन बुक्स को आपने पहले से देखा हो सकता है कि इन बुक्स को आप पहले से ही जानते हो, लेकिन आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि अरे भाई ये वाली किताबें हमको टॉपर बना सकती है। हाँ, जो किताबें अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं वो आपको टॉपर बनाने वाली है। अब मन में सवाल आता है कि ठीक है सर, किताबें हम खरीद लेंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब मार्केट से हम सब्जी खरीद कर लाते हैं और वो सब्जी घर में रख देते हैं तो हमारा पेट नहीं भरता है। हमारा पेट तब भरता है जब उस सब्जी को पकाकर खाया जाता है। सेम टू सेम, किताबें खरीद लेने से हम टॉपर नहीं बनते, बल्कि हमें किताबों को ढंग से पढ़ना। खरीद लेने से हम टॉपर नहीं बन सकते, उन किताबों को पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है वो हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से। सबसे पहले बात करेंगे हम गणित की। अगर हम गणित की किताब के बारे में बात करें तो हमारे पास एकमात्र ऐसी किताब है जो हमें टॉपर बना सकती है, और वो है गणित की एनसीईआरटी बुक। अब मेरी बात को जरा आप लोग गौर से देखना। गणित की किताब है एनसीईआरटी। अब जो ये किताब आप देख रहे हैं ना, इस किताब के माध्यम से आप लोग डेफिनेटली टॉपर बन सकते हैं। इस किताब की जितनी आपको एक्सरसाइज मिले, जितनी भी इसमें एक्सरसाइज हो, तो बच्चों जरा गौर से देखना, एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, उसके बाद फिर आता है हमारे पास एग्जाम्पल। एक एक एग्जाम्पल आपको करना होगा। फिर और क्या चीज है सर जो इसके बाहर से कहीं से आती है? क्योंकि जो बोर्ड का पेपर बनता है, मैं आपको लिखित दे सकता हूं कि बोर्ड का पेपर 80% इसी किताब से बनता है। सर बाकी का जो 20% बच गया वो कहां से बनता है? अब मैं आपको बताता हूं। यही के क्वेश्चंस में अंक परिवर्तन किया जाता है और 20% पेपर वहां से बन जाता है। यानी 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने कभी नहीं देखे होते। बोर्ड एग्जाम में आपसे बोला जाए कि हमें गणित में 100 में 100 चाहिए, कितना अच्छा लगेगा ना जब मार्कशीट में लिखा होगा कि गणित में 100 में 100। बात करेंगे हम लोग विज्ञान के बारे में। अब विज्ञान का जो बोर्ड का पेपर होता है ना, इससे नहीं बनता। तो सर आप ये किताब फिर क्यों दिखा रहे हो? अब सुनना, इसके क्वेश्चन से पेपर बनते हैं पर बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। मैंने कहा ना पेपर इससे नहीं बनता, मतलब इसके क्वेश्चंस डायरेक्ट पेपर में नहीं आते। इसका मतलब सर अगर मैं इसके सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर कर लूं तो मेरा पूरा 100 में 100 आ सकता है। हाँ, इसकी एक एक लाइन में बहुत सारे क्वेश्चन छुपे होते हैं। तो अगर हम सर ये वाली किताब को एक एक लाइन, एक एक उसका अक्षर अच्छे से पढ़ लें तो क्या हम बेहतर नंबर ला सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली ला सकते हो। और हाँ, 100 में 100 आप अगर सपना बनाकर रखे हैं ना साइंस जैसे सब्जेक्ट में, तो भैया 100 में 100 आएगा। 20% क्वेश्चन इससे डायरेक्ट उठ करके आता है, और 80% क्वेश्चन इससे बन करके आता है। यानी आप सीधी सीधी बात समझने की कोशिश करें कि ये एक कॉन्सेप्चुअल किताब के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम हिंदी की। अगर हम उत्तर प्रदेश बोर्ड के एग्जाम की बात करें तो भैया कक्षा 10 में हिंदी की किताब, जो यहाँ पे आपको ये राजीव पब्लिकेशन दिख रही है, यानी जो राजीव वाली दिख रही है, बोर्ड का पेपर इसी से बन जाता है। इसका एक एक लाइन जो गद्य पद्य साहित्य का इतिहास आता है, बहुत अच्छे से नोट करना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि गद्य पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य पद्य साहित्य का इतिहास। अगर मैं यहां से बात करूं तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसकी एक एक लाइन में सारे के सारे क्वेश्चन रखे हुए होते हैं। हिंदी कौन पढ़ाता है इस चैनल पर? मन में एक सवाल होगा ना, तो हिंदी जो है ना इस चैनल पर आपकी दिव्यांशी मैम पढ़ाती हैं। कौन पढ़ाता है भैया? इस चैनल पर आपकी दिव्यांशी मैम पढ़ाती हैं, और दिव्यांशी मैम को इस चैनल के जो बच्चे होते हैं वो गुरु माता के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हम अंग्रेजी की, फिर हम सामाजिक विज्ञान के बारे में भी बताएंगे। तो अगर हम अंग्रेजी के बारे में बात करें तो सेम टू सेम वही राजीव पब्लिकेशन की किताब उत्तर प्रदेश के बोर्ड बच्चों के लिए भैया इंपॉर्टेंट है, और इसी से सारा क्वेश्चन बनता है। चैप्टर की जो समरी होती है अंग्रेजी में वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप समरी को अच्छे से समझ लोगे ना तो क्वेश्चन अपने आप होगा। बात करते हैं ग्रामर की, तो ग्रामर के लिए भी ना आप जो सिलेबस दिया गया है बोर्ड का वो अच्छे से फॉलो करें। इंग्लिश जैसे एग्जाम में आप चुटकियों में फोड़ करके आओगे। एक्साइटेड होंगे ना आप कि सर सोशल साइंस में कौन सी किताबों का इस्तेमाल करें? सोशल साइंस में हमारे पास 4 किताबें हैं, और ये चारों किताबें जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही हैं, ये चारों किताबें आपकी हैं एनसीईआरटी। कौन सी किताबें हैं? ये किताबें हैं आपकी एनसीईआरटी की। और ये जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, लाइन टू लाइन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो समझ लो काम हो गया। अब मन में एक सवाल होगा कि सर इन किताबों में तो वो क्वेश्चन दिए ही नहीं है जो बोर्ड पेपर में आते हैं। ये बात भी सही है कि इनमें वो क्वेश्चन दिए ही नहीं होते हैं जो बोर्ड पेपर में आते हैं, लेकिन इनमें वो कॉन्सेप्ट दिया होता है, वो थ्योरी दी गई होती है जहां से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनता है।
अब मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ठीक है सर, अगर हम ये चारों किताबें नहीं ले पाते हैं, मान लीजिए तो सर एक कोई किताब बता दो। तो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं एनसीईआरटी बेस्ड, इन चारों की जगह पे एक ले सकते हो आप, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अरिहंत की आप ले सकते हो, राजीव की आती है राजीव की ले सकते हो, बहुत सारे पब्लिकेशन आते हैं, आप किसी भी पब्लिकेशन का किताब ले सकते हो। सर हम क्या चीज पढ़े कि हमारा मैप भी बहुत अच्छा हो जाए? मैप के लिए बड़ा परेशान होते हैं। अब मैप के लिए हमारी जरा ट्रिक ध्यान से सुनना। मैप के लिए सबसे पहली चीज कि भैया हमें अपना जो इतिहास, जिसमें भारत का राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद ये चैप्टर है ना, उस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लो, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लो, उसकी थ्योरी को अच्छे से तैयार कर लो। फिर उसके बाद मैप के बेसिक को तैयार करो। जब आपको पता होना चाहिए कि भैया अच्छा जालियांवाला बाग हत्याकांड, ओ वो तो अमृतसर में हुआ था, तो इसका मतलब वो अमृतसर पंजाब में था। अब मैप में पंजाब कहाँ है? यानी अगर आपने मैप अच्छे से तैयार कर लिया, एक बार समझ लिया कि मैप क्या होता है ना, मैप में कौन सा राज्य कहाँ पर है, उसकी राजधानी कौन सी है, वहां से आपका मैप अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वहां से आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।